वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जग और दुनिया स्पेशल कराची। जी हाँ, सेशन हम लगा रहे हैं। हमने ये सोचा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में जाके हम अपनी ट्रांसमिशन लेके जाएं, उधर के लोगों से बातचीत करें, जानने की ये कोशिश करेंगे कि आप इतना हमसे प्यार करते हैं तो उसका इजहार भी उसी तरीके से करें। मतलब बात सिर्फ सिंपल ये है कि हमें लोगों ने बड़े मैसेजेस किए, कॉल करके कहा कराची के लोगों ने कि आप हमारे शहर में भी आए। हालांकि अगेन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का हर शहर हमारा अपना है। क्यों फारूक? बिल्कुल जी, हम सब हैं प्राउड पाकिस्तानी और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है उससे प्यार करते हैं। और मैं तुम्हें ये बताऊं सुंदस, मैं तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। पहले वक्तों में होता था कि अच्छा जी आप किसी दूसरे स्टेशन जाते थे तो आपको बाकायदा तफसीलात बतानी पड़ती थी, अच्छा अब हम यहाँ से करें। अब तो लाइव प्रोग्राम है, आप जहाँ मर्जी से करें, मतलब व्यूअर्स कैन सी द सेम, सेट भी वही है, हम लोग भी वही हैं, लेकिन ये है कि फिजिकल, हमें पता है कि फिजिकल प्रेजेंस हमारी इस वक्त कहाँ पे। और इस वक्त जो हमारे अगले गेस्ट हैं जी वो हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से। और मैं पहले समझा कि फैसलाबाद से कट कर रहे हैं उन्हें, लेकिन वो लाहौर में मौजूद हैं। जनाब बिलाल कुतुब भाई। बिलाल भाई हमारे बड़े भाई भी हैं और बड़े अच्छी बातें करते हैं। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? सुबह सुबह आपकी हंसी सुन के ना मुझे इतनी खुशी होती है। ये बिलाल भाई जो है ना बड़े सीरियस किस्म के बंदे हैं और मुझे जो है ना सीरियस लोगों से मेरी इतनी बनती नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके, और फैसलाबाद का जिक्र आते हैं मुस्कुराहट आती है। और बिलाल भाई आपने बड़ी गलती की इसको बता के फैसलाबाद, पता नहीं आपने कब ऐसे भोलेपन में बता दी और इसने पकड़ ली है बात। वो मैं आइंदा इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई मदर्स डे कल गुजरा और मदर्स डे के हवाले से आज बात करेंगे जी। माँ के रुतबे के हवाले से बात करेंगे और माँ का जो हमारे मजहब के हवाले से जो माँ का रुतबा दिया गया है, और वैसे भी माशरे में जो हमारी सारी ग्रूमिंग होती है, जो हमें पूरा वो इंसान बनाती है जो हम होते हैं, उसमें माँ का क्या किरदार होता है, उस हवाले से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मदर्स डे के हवाले से आप क्या कहेंगे? फारूक, पहले तो एक मुझे हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से पनाह मांगी है। अब गौर कीजिए कि ये चीज़ें मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन आपने पनाह मांगी। पहली आपने उस इल्म से पनाह मांगी जो मुनाफे और नफ़े का ना हो। अब इल्म तो है लेकिन नफ़े का नहीं है। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने उस दिल से पनाह मांगी जो आजिज़ ना हो। और तीसरा, उस दुआ से पनाह मांगी जो अल्लाह के हजूर कबूल ना हो। अब गौर कीजिए कि ये दुआ जो है अल्लाह की रसूल की, ये बताती है कि नॉन एसेंशियल्स को एसेंशियल्स नहीं बना लेना चाहिए। मैं बहुत इन फेवर हूँ हर तरह की सेलिब्रेशन में। वैलेंटाइन भी सेलिब्रेट करना चाहिए, मदर्स डे भी करना चाहिए। आज मिसाल के तौर पे दिन है उन परिंदों की सेलिब्रेशन का जो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जो सफ़र करते हैं। मेरे ख्याल में हमें चीज़ों को अपने रूट और अपने इंडिजिनस पर्सपेक्टिव में जब तक हम ना देखें तो इट विल बी अ फ्रूटाइल और यूजलेस एक्सरसाइज। माँ की जो अहमियत है ये हमारे ईमान और सुन्नत का हिस्सा कैसे है। खुदा ताला फरमाते हैं कि एहसान के साथ, हुक्म है एहसान के साथ और नरमी के साथ आपने उनके साथ बर्ताव करना है। कैसे करना है? जैसे मेरे साथ करते हो वैसे उनके साथ नरमी के साथ करना है। अब गौर कीजिए कि हदीस क्या कहती है। हदीस कहती है 2 चीज़ें बड़ी खूबसूरत तरीके से। एक तो सहाबी ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा सबसे ज़्यादा हुस्न अखलास किसके साथ होगा, तो रसूल पाक ने 3 दफ़ा फरमाया कि माँ के साथ। और गौर कीजिए अगर चौथी दफ़ा वो सहाबी ना पूछता तो बाप जो था वो फारिग हो चुका हुआ था। चौथी दफ़ा आपने फरमाया कि अब बाप के साथ हुस्न इखलास है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है हदीस में, दैट इज़ कि जन्नत जो है वो माँ के पाँव तले है। गौर कीजिए इस बात पे कि इस दुनिया के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है जन्नत का वो 2 ही हैं। एक रियाजुल जन्ना जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े और आपके मिंबर के दरमियान की जगह है, वो जन्नत का बाग है। और एक माँ के पाँव तले जो जन्नत है। एक कॉलर जी जी और हमारे साथ मौजूद है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक्चुअली आप सामने नहीं बैठे ना तो मुझे अंदाजा नहीं होता कि आपकी बात जो है वो कब वाइंड अप पे जाएगी। कॉलर से बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ पिशावर से। साइमा फ्रॉम पिशावर, बखैर अगले सुबह बखैर, क्या कहेंगी? मैंने बिलाल भाई से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम साइमा। बिलाल भाई मैंने एक बात पूछनी है। मेरा बेटा है तो उसने मुझसे सवाल किया जो नमाज के बाद होता है अल्लाहुम्मा रब्बि हाज़िही दावत तामत वस्सलाता, तो इसके तर्जुमे में आता है कि बेशक तू हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मकाम पर पहुंचा दे जिसका तूने वादा किया। तो मेरा बेटा ये पूछता है कि ये तो अल्लाह मियाँ तो सच्चा है, तो ये क्यों कहते हैं?
بڑی اچھی بات کی ہے کہ تو اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بڑی خوبصورت بات. بیٹے کو پہلی بات تو یہ کہ مسلم اور بخاری کی آپ جلد لے کر دیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کے مطابق حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود سے بہت سی احادیث ہیں جو روایت ہیں. آپ کو ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی شفاعت کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کے وسیلے سے بخش دے گا، آپ کیسے بخشے جائیں گے؟ کہا اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور خدا تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بنیادی وعدے کیے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی زندگی کا، آپ کے رزق کا. تمام وعدوں کے باوجود خدا کو پھر بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کی جو کریشن ہے وہ بار بار اس سے وہ چیزیں مانگے جو کہ اس کو درکار ہیں، چاہے وہ اس کے نصیب میں لکھ دی ہوں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمبلنس کا ہے. بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا اتنا ڈیٹیل میں آنسر دینے کا. اور آج کے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے. آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا ہوا اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے، ہم اس سے موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس سیگمنٹ کو اب ہم کلوز کریں گے اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جی اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ماں کی اہمیت کے حوالے سے. کل مدرس ڈے گزرا ہے تو ہم نے یہ سوچا ایکسپرٹ مامز کو بلائیں، ان کے اندر کیا خاصیت ہے جو نئی مدرس بنی ہے، جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ان کی ٹریننگ کیسے کی جا سکتی ہے، وہ کیسے اچھی مدرس بن سکتی. مدر ہر اچھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ماں تو ماں ہے. ایگزیکٹلی. اور ماں کی اہمیت کا اندازہ واقعی میں نہیں لگایا جا سکتا. اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ جتنا بلند ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے. سو ہم ان سے بات چیت کریں گے، گوسپ کریں گے اینڈ بہت چٹ چیٹ کریں گے. سیریس بات کرتا ہوں، ایک چھوٹی لائٹ بات کرتا ہوں. آج 6:30 بجے پاکستان کا کرکٹ میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، ضرور دیکھے گا. سہیل تنویر جو ہے ہمارے کرکٹر، اس دفعہ نہیں جا سکے، ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی، وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے فون کر کے ٹیم کو بیسٹ آف لک وش کیا ہے. سہیل میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے میچ میں آپ بھی ہوں، کیونکہ آپ بھی بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں. بالکل. اور امپورٹنٹ پلیئر کی بات آ رہی تو ایک امپورٹنٹ ہمارے گیسٹ بھی بہت موجود ہوں گے جی. 10 to 11 کے سیشن کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے اپنے بہت ہی اچھے اور فیوریٹ ڈاکٹر عامر لیاقت. ان سے ہم بات کریں گے اس کی پرسنل زندگی کے حوالے سے. یو کین کال ان ایز ویل. کرکٹ کے حوالے سے بھی ان سے ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے. سو اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا. ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے، خاص آپ کے لیے صرف. جاگو 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 دنیا، جاگو جاگو.